पड़ेंगे, इलेक्शन में भी जूते पड़ेंगे। देख लीजिए पंकज जी, दिखाओ फुल फ्रेम, दिखाइए जूते मारने वाली विजुअल। देख रहे हैं जूते पड़ रहे कांग्रेस वालों को। क्या लग रहा था आपको, क्या लग रहा था आपको अवार्ड मिलेगा? विरोध प्रदर्शन करने के और भी बेहतर तरीके हो सकते थे, लेकिन ये प्रदर्शन है, ये सर्कस है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी, ये प्रदर्शन है। इन अर्धनंगों को एआई समिट में ले जाना प्रदर्शन कहते हैं? ये प्रदर्शन है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे पंकज जी, अरे पंकज जी, अरे पंकज जी, मेरी बात सुनिए। अभी मैं दौड़ा दौड़ा वाला सीक्वेंस दिखाऊंगा, अभी मैं दौड़ा दौड़ा वाला सीक्वेंस दिखाऊंगा। अब मैं दौड़ा 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 भागा भागा सा, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। तस्वीरें दिखाओ गरिमा। ये सुबह से राहुल गांधी, फुल फ्रेम दिखाओ इसको। सुबह से राहुल बाबा कर रहे हैं दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा। जहां रिपब्लिक का कैमरा तो दौड़ा, रिपब्लिक का कैमरा है तो राहुल गांधी दौड़ा। ये कोई लफंगों के आइडल बनना चाहते हैं। देखिए सवाल पूछा जा रहा है नरवने में, राहुल गांधी आगे निकलते हुए रिपब्लिक कैमरा को देखते हुए और आगे निकलने की कोशिश। सिक्योरिटी कैमरास, पूरी सिक्योरिटी की रिंग बनाई गई। रिपब्लिक का कैमरा पीछे, राहुल गांधी आगे, रिपब्लिक का कैमरा पर्सन पीछे, रिपब्लिक का कॉरेस्पॉन्डेंट पीछे, राहुल गांधी आगे। राहुल गांधी लफंगों के आइडल बनना चाहते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लफंगों के रोल मॉडल और अर्धनंगों के सेना के अध्यक्ष बनना चाहते हैं। यही इनकी एंबिशन है। कौन से वैश्विक सम्मेलन का फोटो दिखा रहे हैं आप? नहीं, ये कौन से वैश्विक सम्मेलन का फोटो दिखा रहे हैं आपको? नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट बताना होगा ना। कॉन्टेक्स्ट बताइए। हाँ बताइए। ये कुछ भी फोन में दिखा देने से कुछ होता नहीं है। मैं बता नहीं, कुछ भी फोन पे मत दिखाइए। ये टेक्निक नहीं। फराज जी, आपको बताना होगा कि किस वैश्विक सम्मेलन का फोटो आप दिखा रहे थे। मैं बता रहा हूं सर, आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। आपको प्रॉब्लम यह है, जो आपके मैंने ओपनिंग एड्रेस से समझा कि अर्धनग्न होकर के जो प्रदर्शन हो रहा है ये गलत है। तो नंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हुए थे, लेकिन मैंने उसको कंडेम किया कि वो जगह ठीक नहीं थी। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला। क्या भाई, आप जो एक जबरदस्ती राहुल गांधी का लाइन ले रहे हैं आप? अब इंक्रीमेंटल है तो आपकी जगह नहीं खा रहा है। हम लोगों के लिए, व्यापारी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। पासवर्ड सेव होने से वहां पे आपका डाटा को यूटिलाइज दूसरा नहीं कर सकता। उसको छोटा सा अल्फाबेट भी लिख दिया आपने। मैं कहां लाइन ले रहा हूं? दिल से नहीं बोल रहे आज। पढ़ी लिखी ठीक नहीं थी। मैं राहुल गांधी की नंगई को भी चंगई कहना कि आइडिया क्या बढ़िया था गुरु। यहां पर जो बात हो रही थी अभी कि ये पॉलिटिक्स नहीं गुंडागर्दी है, किसी एक पैनलिस्ट ने बोला ना, ये मनीष जी ने बोला। मैं भी कह रहा हूं मनीष जी को लाइए। मैं इनकी बात, गुंडागर्दी नहीं है जी। मैंने कहा नहीं है सर, ये गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? ये ठीक नहीं है। नहीं, 1 वर्सेस 1। बिल्कुल, आप लोग लगातार मुझे डिस्टर्ब। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एक मिनट, मैंने सिर्फ कहा, आपने कहा किसने कहा ये गुंडे हैं? मैंने कहा और मनीष जी ने कहा। हमने कहा इनको गुंडा लफंगा और बहुत कुछ कहा। ये कहा गया। अरे सर सुनिए तो, सर सुनिए। हाँ ठीक है, आपने कहा कि ये जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट हमने लिख लिया कि ये पॉलिटिक्स नहीं गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री का नेता इस देश के किसानों को अपनी गाड़ी से नीचे कुचल करके उनकी हत्या कर देता है। हाँ, ये गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है। हाँ, ये ड्रामा है। हाँ, ये ड्रामा है। फराज किदवाई का ड्रामा है। मुद्दे से भटकने के लिए फराज किदवाई किसी और मुद्दे को किसी और कॉन्टेक्स्ट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे छोड़िए। राहुल गांधी के इस कुकृत्य के ऊपर जो कोई भी समर्थन के लिए खड़ा होगा, जनता ऐसे ही दौड़ाएगी। इस बात को आप समझिए। इनफ इज इनफ। लोग जो जनता दौड़ा रही है, इस तरह जनता उन लोगों को भी दौड़ाएगी जिन्होंने अपनी पत्रकारिता का ईमान बेचा है सरकार के हाथों कुछ पैसों के लिए। जनता उनको भी दौड़ाएगी। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। फराज किदवाई, इतिहास में उन पत्रकार, फराज किदवाई जी मेरी बात सुनिए। फराज किदवाई जी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कहां है वो रबिश वाले चमचे? आप मुझे पत्रकारिता सिखा रहे हैं तो मेरा यह है आपको कि कई रविश। आपको मेरी बात सुनिए ना। अरे मैं बात सुनिए ना। अब आपने कुछ कहा तो चलिए, मेरी बात नहीं कर रहे हैं, मगर मैं उल्टा जवाब दे रहा हूं आपको। मेरी बात सुनिए। हमारे देश में चमचे पत्रकार बहुत है जो कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे दिन भर, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ये कांग्रेस पार्टी के जूते के तलवे चाटते थे। ये चाटुकार पत्रकार, ये रबिश पत्रकार जो अचानक कह रहे हम बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये बिके हुए कोंगी जूते के तलवे चाटने वाले रबिश पत्रकार, इनके बारे में कुछ बोलेंगे? कलमाडी जब स्कैम कर रहा था, ये सारे जूते के तलवे चाट रहे थे। 2G स्कैम हुई थी, ये जूते के तलवे चाट रहे थे कांग्रेस पार्टी के। अरे रुकिए, मेरी बात सुनिए, अभी तो मैं दूंगा। आदर्श स्कैम किया था, अशोक चौहान की नौकरी गई थी, सुन लीजिए। तब ये रबिश पत्रकार, ये रबिश यानी कि गार्बेज, यानी कि बेकार, यानी कि चमचे पत्रकार, ये जूते के तलवे सुबह शाम उठकर हाजमोला की टैबलेट की तरह दिन में 6 बार, जैसे कोई हाजमोला का टैबलेट लेता है, ये 10 बार दिन में जूते के तलवे चाटते थे कांग्रेस पार्टी के।
और बताता हूं मैं, और बताऊंगा मैं। ये जूते के तलवे चाटने वाले कांग्रेस चमचे पत्रकार बिके हुए, अब बेरोजगार, अनफॉर्चुनेटली अब बेरोजगार, अभी भी हम सोच रहे हैं कि पप्पू कभी तो प्रधानमंत्री बनेगा, तो जितने अभी भी जूते चाटो, क्योंकि हमारी आदत है। मनीष जी, इनको लगता है कभी ना कहीं पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा, तो फिर तब अभी जूते चाट लो, तब फिर बाद में बोलेगा कि मुझे याद है तुमने मेरे जूते के तलवे चाटे थे, इसलिए मैं कुछ ना कुछ तुम्हें दूंगा। आज से 50 साल बाद या 10 साल बाद अगर कोई कहानी लिखेगा, स्टोरी लिखेंगे या कोई किताब लिखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का पतन कैसे हुआ, ऐसे हुआ दोस्तों। एक राजनीतिक पार्टी का पतन ऐसे होता है। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।